ॐ नमामि समीशाननिर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रवासिशरीरं सपुलमौलिकल्लोलनिचारुगङ्गाल सदबाल बालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूषनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्मा परमुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अयं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दो अमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद् उमानाथपादारविन्दं भजन्ति लोके परे वा नराणां न तावत् सुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा सम्मुतुभ्यं जराजन्मदुःखोद्गतातव्यमानं प्रभोपायापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रेण हरतुष्टे ये पठन्ति नरा भक्ता तेषां शम्भो प्रसीदति। सज्जनों, आज हम रुद्र संहिता के प्रथम सृष्टि खंड का चौथा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें ब्रह्मा जी का श्री नारद के कहने पर भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों का वर्णन है। इस प्रकार से है। महर्षि सूत जी ऋषिगणों को इतनी कथा सुनाकर कहने लगे कि श्री नारद जी का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी का नाम सुनकर ब्रह्मा जी को रोमांच हो आया, अश्रुपात होने लगा। उन्होंने कहा, नारद, तू धन्य है, तूने मेरे कुल का नाम उज्जवल कर दिया है, क्योंकि तुम भगवान शिव जी के भक्त बन गए हो। मैं अब अपनी बुद्धि के अनुसार पहले भगवान सदाशिव के निर्गुण चरित्रों को कहूँगा, उसके पश्चात मैं उनके सगुण चरित्रों का वर्णन करूँगा। सबसे पहले यहाँ सृष्टि का कोई चिन्ह न था। तब सर्वव्यापक सत्यचित आनंद स्वरूप केवल शिव ही थे, क्योंकि वह सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनका मन वाणी के अधीन है। न ही वह सूक्ष्म है और न ही स्थूल है, न ही वह छोटे हैं और न ही वो बड़े हैं, न ही वह नीचे हैं और न ही वह ऊंचे हैं। वह माया से रहित तथा पापों से परे हैं। वह जन्म मरण से मुक्त हैं, निराकार अजन्मा और अनादि हैं, सारी सृष्टि के मालिक तथा सबसे बड़े हैं, कर्मों का फल देने वाले, सर्वव्यापक आदि अंत से रहित। ऐसे भगवान शिव की उपासना विष्णु भी करते हैं और मैं भी करता हूँ। उनकी कृपा के बिना कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है। भले ही योगी ध्यानावस्था में उन्हें देख ले, लेकिन उनके आदि और अंत को बिल्कुल नहीं जानते। उन संपूर्ण ज्ञान स्वरूप और सत्य स्वरूप सदाशिव को वेद नेति नेति कहकर पुकारते हैं। मूर्ख मनुष्य भला उन्हें क्या जान सकते हैं। वह निर्गुण हैं, बिना आँख के देख सकते हैं, कान के बिना सुनते हैं, बिना नाक के सूंघते हैं, बिना मुख के सब कुछ खाते हैं, बिना जिह्वा के बोलते हैं, बिना हाथों के सारे काम करते हैं, बिना पैरों के चलते हैं। जिस महापुरुष के ऐसे विलक्षण काम हों, उनकी स्तुति भला कौन कर सकता है। उन्होंने इच्छा की कि मैं एक हूँ, और इस इच्छा के उत्पन्न होने के साथ ही वह एक हो गए। इस प्रकार निर्गुण व सगुण स्वरूप में कोई भेद नहीं। प्रभु सदाशिव के सगुण स्वरूप का केवल ध्यान करना ही समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। वही भगवान सदाशिव ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, सब कर्मों के साक्षी और विराट स्वरूप हैं। उनके नाम शिव, शंकर, हर, महेश, परम देव, जगदीश, आमीश, विदुद, परमात्मा, ब्रह्मा, गिरीश, शंभु,
सदाशिव, परमेश्वर, पार्वती पति, त्रिशूलधारी, चक्री, ईश्वर, सुखदाता इत्यादि असंख्य नाम हैं। वही भगवान सदाशिव परमेश्वर सृष्टि के कर्ता, धर्ता और आनंद के देने वाले हैं। उमापति भगवान शंकर गुणों से युक्त सृष्टि, ब्रह्मा व विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसे प्रभु श्री सदाशिव सबके स्वामी को वैष्णव विष्णु के नाम से, शक्ति के नाम से, सूर्य उपासक रवि के नाम से और गणेश जी उन्हें विनायक के नाम से जानते हैं। वह भगवान सदाशिव सगुण स्वरूप कैसे हैं? मस्तक पर जटा तथा गंगा, भाल में चंद्रमा और त्रिपुर्ण, कानों में कुंडल, सूर्य, चंद्र और अग्नि के समान तेजवान, 3 नेत्र, शुक्र की भांति नशा, बिंबा फल के समान होंठ, अत्यंत पवित्र तथा तेजवान सुंदर 5 मुख हैं, जिनमें से एक पूर्व की ओर वाला प्रातः के सूर्य के समान प्रभाव वाला, दूसरा दक्षिण की ओर 3 नेत्रों वाला अत्यंत भयानक, तीसरा मुख पश्चिम की ओर मस्तक पर अर्ध चंद्रमा धारण करने वाले, चौथा मुख उत्तर की ओर मूंगे के वर्ण वाला जिसमें लंबे लंबे केस लटकते हैं, पांचवा मुख नीचे की ओर है जिससे कि वह अपने भक्तों के हृदय में आनंद उत्पन्न करते हैं। उस मुख पर कमल के समान सुंदर आंखें हैं, उसका रंग सुंदर और तेजवान है। इस प्रकार भगवान शिव पंचानन के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनके कंठ में 3-3 रेखाएं हैं, हाथ में शूल और कंठ में मुंडमाला धारण किए हुए हैं। उन्हें कोई चतुर्भुज, कोई पंचभुज, कोई 10 भुज भी कहते हैं। उनके हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र विद्यमान हैं। उंगलियां अत्यंत सुंदर तथा सुडौल है। भगवान सदाशिव का वक्षस्थल बड़ा लंबा चौड़ा, पेट सुंदर, नाभि गंभीर, कटी मन कमर अद्भुत, जांग हरी कदली खम्भों के समान गोल और सुडौल, तलवे चमकीले, चंद्रमा के समान स्वच्छ सुंदर सफ़ेद वर्ण वाले भगवान शिव मस्तक पर भस्म लगाए हुए, 5 कलाओं तथा ब्रह्मों से युक्त, 3 शक्तियों को धारण किए हुए, 5 और 6 अक्षरों से बने हुए शरीर वाले भगवान सदाशिव योगियों और महर्षियों के ध्यान में शीघ्र नहीं आते हैं। जिस प्रकार वह अनेकों ध्यान वाले भी हैं, लेकिन उनको जानने वाला यहाँ कौन है? शंकर जी की महिमा, नाम और ध्यान अनगिनत है, जिनको वेद पुराण और तपस्वी भी नहीं जान सके, लेकिन उनकी कृपा से मूर्ख भी उनके दर्शन कर लेते हैं। प्रमाण के लिए गंगा, व्याधि आदि के नाम लिए जा सकते हैं। बिना प्रेम के उनको कोई देख नहीं सकता। सगुण रूप में आकर सदाशिव ने अपनी शक्ति को उत्पन्न किया। वह स्वच्छ शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली, शक्ति प्रधान प्रकृति, गुणवती माया, विकास से रहित जननी अंबिका, प्रकृति, संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवों की माता, नित्या और मूल कारण कहलाई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली और शुभा हैं। भगवान सदाशिव को पार ब्रह्म और उमा को शक्ति रूप जानना चाहिए। सदाशिव ने उमा के साथ विहार करने के लिए शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। इसी उत्तम नगरी में भगवान शिव ने एक रत्नमयी सुंदर भवन बनवाया। उस सुंदर नगरी को देखकर भगवान शिव जी ने अपनी शक्ति शिवा से कहा, यह स्थान बड़ा ही सुंदर तथा पवित्र है और मुझे बड़ा ही प्रिय है। यहाँ पर नारकीय जीवों को भी किसी प्रकार का कष्ट न मिलेगा। यह कहकर भगवान शिव जी शिवा के साथ वहाँ रहने लगे। भगवान शिव ने सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा करके पार्वती से कहा, प्रिय, मैं तुमसे एक ऐसी बात कहता हूँ जो मुझे और तुम्हें दोनों को सुख देने वाली है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत कारणम।
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शंकरं। सज्जनों, हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल कहेंगे। और वो शंकर भगवान के साथ काल भैरव काशी में सदा निवास करते हैं। उनको काशी का कोतवाल भी कहते हैं। उनकी स्तुति इस प्रकार है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजं व्यालयज्ञसूत्रबिन्दुशेखरं कृपाकरं नारदादियोगवृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमेक्षतार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे शूलटङ्कपाशदण्ड पाणिमादि कारणं श्यामकायमादिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनिक्वणन्दनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयम् इष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृष्टमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैत्यलोभकोपतापनाशनं प्रयान्तिकालभैरवान्द्रि सन्निधिं नराध्रुवम्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जो सज्जनों, शिव जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के कल मैं रुद्र संहिता की सृष्टि खंड का 5वां अध्याय शुरू करूँगा, जिसमें शंकर जी द्वारा विष्णु का उत्पन्न होना तथा उनका नामकरण करना व कार्य समझना। इसको सुनने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।